आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंदिर हो या दरगाह, सड़क के बीच धार्मिक संरचना बाधा नहीं बन सकती। बुलडोजर केस में एससी की स्पष्ट टिप्पणी। अहमदाबाद गुस्साए टीचर ने छात्र को बेरहमी से पीटा, वीडियो हो गया वायरल। कुमारी शैलजा का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, सीएम नीतीश ने किया एरियल सर्वे। सेंट्रल इजराइल में अचानक बजने लगे सायरन, लेबनान से हवाई हमलों का अलर्ट। लेबनान के पेजर की तरह ईरान में आईफोन ब्लास्ट का खतरा। सेंसेक्स 1 लाख के पार कब होगा, एक्सपर्ट ने बताई बात। गोविंदा को गलती से गोली लगने की थ्योरी पर पुलिस को शक, इस सवाल पर फंसी बात। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर जयाप्रदा ने यूं दिया रिएक्शन। और कानपुर टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर बने मंदिर, मस्जिद या किसी दूसरे धार्मिक स्थल को हटाने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। बुलडोजर केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे निर्देश सभी के लिए होने चाहिए, वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों। बेशक सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के लिए हमने कहा है कि अगर यह सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल निकासी या रेलवे लाइन क्षेत्र है तो हमें स्पष्ट कर दिया है, अगर सड़कों के बीच में कोई धार्मिक संरचना है तो वह सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकती। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि चाहे मंदिर हो, दरगाह हो या अन्य कोई दूसरा धार्मिक स्थल, जहां जनता की सुरक्षा की बात हो और स्थल पब्लिक प्लेस पर हो तो उसे हटाना ही होगा। गुजरात में अहमदाबाद के प्राइवेट स्कूल में छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। क्लास में टीचर के द्वारा छात्र को बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर स्टूडेंट से भरी क्लास की तीसरी बेंच पर बैठे एक छात्र के पास जाता है, सिर के बाल पकड़कर छात्र को घसीटते हुए ब्लैक बोर्ड तक लेकर आता है और जोर से धक्का देकर दीवार में लदा देता है। टीचर इतने पर ही नहीं रुकता, इसके बाद छात्र पर टीचर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उसे एक के बाद एक लगातार 10 तमाचे मार देता है। पीटने के बाद टीचर छात्र के सिर के बाल पकड़कर टीचर उसे जमीन पर पटक देता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने आज पलवल में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना कुमारी शैलजा का नाम लिए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है उसे भी यहां के लोग देख रहे हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े, वंचित समाज की ही है। दलित समाज ने भी ठान लिया है कि वो बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का मोहरा नहीं बनेंगे। बिहार में बाढ़ से हाहाकार की स्थिति बन गई है। बाढ़ के कारण कई जिलों में लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को एक बार फिर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। संभावना जताई जा रही है कि एरियल सर्वे के बाद सीएम नीतीश कुमार बाढ़ को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। पड़ोसी देश नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य की कई नदियां उफान पर है। कई जिलों में तटबंधों के टूटने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार द्वारा प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए तमाम तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। अपने चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठा है। भले ही लेबनान में इजराइल की आर्मी आसमान से बम के गोले बरसा रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान समर्थित इस संगठन ने सोमवार को बेंजामिन नेतन्याहू की सेना को करारा जवाब दिया। मंगलवार सुबह सेंट्रल इजराइल में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रॉकेट की मदद से हवाई हमले किए। इजराइल में सायरन बजने लगे, लोगों में घबराहट पैदा हो गई। वो सुरक्षित स्थानों पर जाकर बंकर में छुप गए। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजराइल ने सभी रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद लुफ्थांसा ने बेरूत की उड़ानों पर रोक 30 सितंबर तक बढ़ाई है। जर्मन एयरलाइंस समूह लुफ्थांसा ने कहा है कि उसने मध्य पूर्व में मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए बेरूत और तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानों पर रोक लगा दी है।
लेबनान में पेजर धमाकों के बाद अब ईरान में आईफोन विस्फोट की आशंका जताई जाने लगी है। ईरान के पूर्व कम्युनिकेशन मंत्री और सांसद रेजा टैगीपुर ने यह चेतावनी दी है। पिछले हफ्ते में लेबनान में पेजर से लेकर वॉकी टॉकी तक में विस्फोट की घटनाएं हुई थी और रेडियो सिस्टम तक को हैक करने का मामला सामने आया था। इसमें सुरक्षा राजदूत समेत रेवोल्यूशनरी गार्ड के कई जवान भी घायल हो गए थे। चूंकि अब लेबनान में हिजबुल्लाह के प्रमुख को भी मार गिराया गया है, माना जा रहा है कि इजराइल अब वेस्ट एशिया के बड़े क्षेत्र को अपने अनुकूल करने की राह पर है। इससे सबसे बड़ा नुकसान किसी को होने जा रहा है तो वो है ईरान, जिसने वर्षों से अपने सहयोगियों को स्थापना करने की कोशिश में इन्वेस्ट किया है। अब आलम यह है कि इजरायली सेना ने गाजा में हमास का लगभग खात्मा कर दिया है और फिर लेबनान में हिजबुल्लाह को भी तबाह कर दिया। भारतीय शेयर बाजार के लिए साल 2024 शानदार रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स हो या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी, दोनों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। सेंसेक्स की बात करें तो ये 86,000 के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। इसकी रफ्तार को देखकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये 1 लाख का स्तर पार करने लगेगा। अब दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने इसकी डेडलाइन बताई है और कहा है कि इस साल के अंत तक BSE सेंसेक्स 1 लाख का जादुई आंकड़ा छू लेगा। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने आज गलती से अपने ही हाथ से अपने पैर में गोली मार ली। पिस्तौल साफ करते वक्त उनके हाथ से फायरिंग हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें ICU में एडमिट कराया गया, जहां उनके पैर में 8 से 10 टाके लगे। अब मुंबई पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और जांच पूरी होने तक गोविंदा को क्लीन चिट ना देने की बात कह रही है। मुंबई पुलिस ने अपनी अब तक की जाँच में कई खुलासे भी किए हैं, जिसकी वजह से गोविंदा के पैर में गोली लगी। पहली तो ये कि जिस रिवॉल्वर से फायरिंग हुई उसमें 6 गोलियां लोडेड थी, जिसमें से 1 गोली मिस फायर हुई और एक्टर के पैर पर लगी। पुलिस ने रिवॉल्वर और लाइसेंस का नंबर भी मैच कर लिया है और लाइसेंस भी वैलिड है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिग्गज अभिनेत्री जयाप्रदा ने इसे गर्व का क्षण बताया है। जयाप्रदा ने सोमवार को कहा, यह फिल्म जगत में हम सभी के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि मिथुन दा एक महानायक है। उन्होंने कई भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह बेहद खास है कि उन्हें यह सम्मान मिल रहा है क्योंकि हम आने वाली 2 फिल्मों पर साथ काम कर रहे हैं। हमने रिवाज और दूसरी फिल्म फौजी भी पूरी कर ली है, जिसमें मैं दादा और प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं। इससे पहले सोमवार सुबह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जूरी द्वारा मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुने जाने की सूचना दी थी। भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन लंच तक बांग्लादेश को दूसरी पारी में 146 रन पर समेटकर सीरीज में 2-0 से सुपरा साफ कर दिया। पहली पारी में 52 रन की बढ़त हासिल करने वाले भारत को बांग्लादेश पर जीत दर्ज करने के लिए 95 रनों की दरकार थी, जिसको टीम इंडिया ने 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप करने के लिए टीम इंडिया को जीत के लिए 95 रनों का मामूली सा लक्ष्य मिला था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया को कप्तान रोहित शर्मा, जायसवाल और शुभमन गिल के रूप में 3 विकेट गंवाने पड़े। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया विश्व क्रिकेट में इकलौती ऐसी टीम बन गई है जो अपने घरेलू मैदान पर लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा कर टीम इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।